ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई कहानी, घटनाएं और पात्र या तो काल्पनिक हैं या लोक कथाओं पर आधारित हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कृपया इस कंटेंट को सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखें। कुवैत की उस रात में सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि अयान अल फहद को अपनी ही सांसों की आवाज चुभने लगी थी। वो शीशे के सामने खड़ा था। बदन पर शेरवानी थी, लेकिन आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। डर इस बात का नहीं कि उसकी शादी हो रही है, बल्कि इस बात का कि उसने आज तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा था। और उससे भी ज्यादा खौफनाक सच्चाई ये थी कि अगर वो इस शादी से पीछे हटा तो सूरज उगने से पहले उसकी लाश मिलना तय था। अयान कुवैत सिटी में पला बड़ा एक आम सा लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। पिता एक तेल कंपनी में काम करते थे, माँ एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके परिवार के बारे में एक बात मशहूर थी। अल फहद परिवार जिस चीज से जुड़ जाए वो कभी आसान नहीं होती। सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ था। एक रात अयान अपने दोस्त सालेह के साथ रेगिस्तान के किनारे ड्राइव पर निकला था। घड़ी में रात के ठीक 2:17 बज रहे थे जब सालेह ने अचानक गाड़ी पर जोर से ब्रेक मारा। उसकी उंगली कांपती हुई आगे की ओर उठी। रेत के बीचों बीच एक पुराना जला हुआ कुआं था जिसके चारों तरफ अजीब सी हरी रोशनी फैली हुई थी। अयान हंस पड़ा। उसने मजाक में कहा कि कुवैत में भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की हंसी गूंज उठी। वो हंसी थी, लेकिन इंसानों जैसी नहीं। उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को चीर दे। सालेह डर के मारे वहीं से भाग गया। अयान रुक गया और फिर उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो कुएं के पास गया और अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में 2 चमकती आंखें उसे देख रही थीं। फिर एक आवाज गूंजी, अब जब देख लिया है तो मुंह नहीं मोड़ सकते अयान। उस रात के बाद से वो लड़की उसके सपनों में आने लगी। हर बार सफेद लिबास में, चेहरा धुंधला, लेकिन आवाज बेहद मीठी। वो कहती कि वो अयान को बहुत पहले से जानती है, कि उसका नाम उसके खून में लिखा है। धीरे धीरे अयान की जिंदगी बदलने लगी। काम में तरक्की हुई, पैसा आने लगा, लोग उससे डरने लगे, लेकिन हर तोहफे के साथ एक शर्त जुड़ी होती। वो अब उसी का था। एक दिन उसकी दादी ने उसे ध्यान से देखा और अचानक रोने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या उसने उसे देख लिया है। अयान सन्न रह गया। दादी ने बताया कि कुवैत में एक जिन्न कबीला है जो इंसानों से शादी करता है, लेकिन वो शादी नहीं, वो कब्जा होता है। अयान हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी की अगली बात ने उसकी रूह जमा दी। उनकी दुल्हन कभी इंसान नहीं होती, लेकिन दूल्हा हमेशा इंसान ही होता है। कुछ दिनों बाद एक रात उसके कमरे में अगरबत्ती अपने आप जल उठी। बिस्तर पर एक सुनहरा लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था निकाह इनविटेशन। जगह थी ओल्ड डेजर्ट वेल, कुवैत। वक्त 3:33 AM। शादी की रात वो वहां पहुंचा। न लोग थे, न लाइट, न कोई आवाज, सिर्फ रेत पर बने सैकड़ों पैरों के निशान। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कुरान की आयतें, लेकिन उल्टी। ढोल की थाप जो दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। और तभी वो आई। दुल्हन सफेद नकाब में थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। काजी ने अयान से पूछा, कबूल है? उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। और तभी दुल्हन ने नकाब उठा दिया। जो चेहरा सामने आया वो उसकी माँ जैसा था। अयान चीख पड़ा। दुल्हन हंस पड़ी और बोली कि जिन्न वही रूप लेता है जिससे इंसान सबसे कमजोर पड़ जाए। जैसे ही अयान के मुंह से कबूल है निकला, कुआं जोर से कांप उठा। रेत खून में बदल गई और सब कुछ अचानक गायब हो गया। अगली सुबह वो अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आईने में उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया, आज से तुम आधे इंसान नहीं रहे। अयान अभी इस डर को समझ भी नहीं पाया था कि अगला मैसेज आ गया। उसमें लिखा था कि असली दुल्हन कौन थी और उससे शादी किसने की थी। ये सब उसे अगले हिस्से में पता चलेगा।